Hello friends, welcome to my channel At2GS। Today we'll talk about REIT। आज हम REIT के बारे में बात करेंगे। तो REIT है क्या? REIT is a legal instrument to enforce obedience to the orders of a superior court। यानी एक कोर्ट या एक अदालत जो कि एक निचली कोर्ट को, निचली अदालत को या ट्रिब्यूनल को या किसी व्यक्ति को या लोकल गवर्नमेंट को या किसी पब्लिक अथॉरिटी को एक आदेश, लिखित आदेश जारी करता है कि वो किसी एक प्रकार का कार्य करे या उस कार्य से निवृत्त रहे। इसे रीट कहते हैं। वो अंडर आर्टिकल 32 आता है। संविधान के जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार जो मूल अधिकार है, संविधान संशोधन करने का अधिकार, ये कहता है राइट टू रेमेडी इंक्लूडिंग रीट्स। तो अब जानते हैं कि रीट जारी करने का अधिकार या क्षमता किसे प्राप्त है। जैसे कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 टू इशू एनी काइंड ऑफ रीट्स। अर्थात भारत के संविधान आर्टिकल 32 के जरिए सुप्रीम कोर्ट को और आर्टिकल 226 के जरिए हाई कोर्ट को रीट जारी करने का क्षमता दी है। इसके व्यतिरिक्त पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू रीट्स ऑफ ऑल काइंड बट विथआउट प्रेजराइज टू द पावर्स कन्फर्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट। यानी संसद किसी और कोर्ट को भी, किसी और कोई भी अदालत को ये क्षमता दे सकती है, रीट जारी करने की क्षमता दे सकती है, लेकिन वो क्षमता जो पहले जो सुप्रीम कोर्ट को दी गई है उसका प्रतिहत करना नहीं चाहिए। लेट्स सी द रीट जुरिस्डिक्शन। रीट जारी करने का जो परिसर है, सुप्रीम कोर्ट रीट उसी ग्राउंड में जारी कर सकता है जो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए। यानी द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रीट्स ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार को एनफोर्स करने ही जारी कर सकता है, किसी और पर्पज के लिए सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर नहीं सकता है। लेकिन हाई कोर्ट है द पावर टू इशू रीट्स बोथ फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एनी अदर ऑर्डिनरी लीगल राइट्स। यानी हाई कोर्ट मूल अधिकार के व्यतिरिक्त किसी और लीगल राइट का एनफोर्स करने के लिए भी रीट जारी कर सकता है। दूसरा बात है, सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रीट्स अगेंस्ट ए पर्सन और ए गवर्नमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी सुप्रीम कोर्ट भारत के रहने वाले किसी व्यक्ति या किसी भी सरकार के प्रति, किसी भी सरकार को रीट जारी कर सकता है। बट द रीट जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट इन दिस रेस्पेक्ट इज लिमिटेड। The High Court can issue writs against a person residing or against a government or authority located within its territorial jurisdiction only, or outside its territorial jurisdiction only if the cause of action arises within its territorial jurisdiction। यानी हाई कोर्ट उसके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में आने वाले रहने वाले किसी व्यक्ति या सरकार के प्रति ही रीट जारी कर सकता है। तीसरी बात यह है कि Supreme Court cannot refuse to exercise its writ jurisdictions when the question arises of remedy to the constitution, constitutional remedies, but the High Court can refuse it। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं, because it defends and guarantees the fundamental rights of the citizens, and under article 32 one can move directly to the supreme court। और आर्टिकल 32 के अनुसार एक व्यक्ति को सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार प्राप्त होता है। अब बात करेंगे जो रीट्स है उसका प्रकार, कितना प्रकार का रीट्स है, टाइप्स ऑफ रीट्स, एंड वो क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बताया कि रीट क्या है। रीट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही जारी कर सकता है
किसी लोअर कोर्ट को या ट्रिब्यूनल को या किसी व्यक्ति को या किसी लोकल गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को लिखित आदेश देता है कि either टू परफॉर्म और टू abstain फ्रॉम एक्टिंग, यानी किसी प्रकार का कार्य करने के लिए आदेश देता है या किसी प्रकार का कार्य करने से निवृत्त रहने का आदेश देता है। जो रीड्स है वो 5 प्रकार का है, 5 प्रकार का आदेश है रीड्स है। वो है हाबिस कर्पुस, मांडामस, प्रोहिबिशन, सेस्यूररी एंड कोवरेंटो। अब पढ़ते हैं हाबिस कर्पुस के बारे में। हाबिस कर्पुस इसका अर्थ यह है कि टू हैव ए बॉडी। रिमेंबर इट इज ए लैटिन वर्ड एंड इसका अर्थ है टू हैव ए बॉडी, यानी शरीर धारण करने का अधिकार, टू हैव ए बॉडी। इट इज इशूड टू ए पर्सन हु हैज डिटेन्ड अनदर पर्सन टू प्रोड्यूस द डिटेन्ड पर्सन बिफोर द कोर्ट। यानी हाबिस कॉर्पस रीड जो है इसके जरिए कोर्ट ने किसी व्यक्ति या किसी अथॉरिटी को, पब्लिक अथॉरिटी को ये आदेश देता है कि तुम जो व्यक्ति को अटक रखी हो, डिटेन करके रखे हो, उसको हमारा सामने पेश करो। एंड आफ्टर प्रेजेंटिंग और प्रोड्यूसिंग द डिटेन पर्सन इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के सामने वो व्यक्ति को प्रोड्यूस करने के बाद कोर्ट ये क्या करता है कि कोर्ट देखता है कि किसी ग्राउंड में उसको डिटेन किया गया था और इसका ग्राउंड जो है उसका वो एग्जामाइन करता है। और एग्जामाइन करने के बाद जो अगर ये देखता है कि लीगलिटी नहीं है, ये इनवैलिड है, तो कोर्ट कैन रिलीज दी पर्सन। कोर्ट जो है वो उसी डिटेन व्यक्ति को मुक्त कर दे सकता है। एंड दैट इज व्हाई हाबिस कॉर्पस को बुलवर्क्स ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट डिटेंशन भी कहा जाता है। एंड द रीट ऑफ हाबिस कॉर्पस इज नॉट इशूड वेयर द डिटेंशन इज लॉफुल। डिटेंशन लॉफुल हो या द प्रोसीडिंग इज फॉर द कंटेम्प्ट और लेजिस्लेचर और ए कोर्ट, और डिटेंशन इज बाय ए competent authority, या detention is outside the jurisdiction of the court. In these grounds, the writ of habeas corpus is not issued. Next है mandamus. Mandamus its meaning we command, हम आदेश देते हैं, we command, and it is also issued by the court to a public official. किसी सरकारी कर्मचारी को ये मांडामस इशू होता है कि तुम ये काम करो, जो काम वो सरकारी व्यक्ति ने, सरकारी कर्मचारी ने पहले करने के लिए बारण किया था, मना किया था, कोर्ट ने इससे मांडामस इशू करके उसका जो ड्यूटी है उसे परफॉर्म करने के लिए आदेश देता है। एंड मांडामस इज इशूड अगेंस्ट द ऑफिशियल पब्लिक बॉडी, the public official or public body, a corporation, an inferior court, a tribunal or a government for the same purpose. But the mandamus cannot be issued. mandamus वो issue नहीं होता है against the president of India and the state governors, जो राज्य के जो गवर्नर, राज्यपाल है, और हमारा जो राष्ट्रपति है, उनके अगेंस्ट जो मांडामस है वो इशू नहीं हो सकता है। और वो किसी प्राइवेट बॉडी या प्राइवेट इंडिविजुअल के को भी इशू नहीं हो सकता है। यानी प्रोहिबिशन रीड के जरिए एक उच्च न्यायालय या हायर कोर्ट ने लोअर कोर्ट को या ट्रिब्यूनल को किसी प्रकार का कार्य करने से बारण कर रहा है। एक्सीडिंग जुरिडिक्शन या अजर्पिंग ए जुरिडिक्शन, जो कि उसके पास रहना, जो उसको करना नहीं चाहिए, उसका जुरिडिक्शन के बाहर है, वो कार्य करने के लिए हायर कोर्ट ने लोअर कोर्ट को ये आदेश देता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रीड इज सेस्यूररी। सेस्यूररी मीन्स टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। सेस्यूररी इज इशूड टू ए लोअर कोर्ट आफ्टर ए केस हैज बीन डिसाइडेड बाय इट, एइदर टू क्वेश्चनिंग द डिसीजन और ऑर्डर। जो सेस्यूररी है, इट इज इशूड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन
और लेक ऑफ जुरिडिक्शन और एरर ऑफ लॉ। लास्ट प्रकार का जो है को वारंटो, इसका अर्थ ये है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, एंड इट इज इशूड बाय द कोर्ट टू इंक्वायरी इनटू द लीगलिटी ऑफ क्लेम ऑफ ए पर्सन टू ए पब्लिक ऑफिस, and it is a proceeding whereby the court inquires into the legality of the claim which a party adjudged to a public office, and if it found that it is not legal, then the court can order to oust him from its enjoyment as the claim is not well founded. This was all about writs which were mentioned under Article 32. In the next class, we will discuss about the DPSP, Directive Principles of State Policy. Thank you.